कुछ नाकामयाब लोगों के पास ऐसी डिक्शनरी है, पता नहीं कहां से लाए हैं। उनके पास तुम्हारी हर बात का शानदार जवाब होगा और उसको सुन के तुमको लगेगा बात तो ठीक है। लोग क्या सोचते हैं ये सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। हम टेंशन लेने वाले लोग नहीं हैं, हम टेंशन, क्योंकि कहते हैं कि हर पक्षी के भाग्य का जो दाना पानी है ना उसने लिखा है, लेकिन दाना पानी घोंसले तक नहीं आता। पक्षी को जाना होता है घोंसले तक दाना पानी लाने के, लेकिन होता तो है, कोई पक्षी भूखा नहीं मरता यार। तो सबकी गाड़ियां हैं, बस अपने को गाड़ी तक जाना। कठिन जिंदगी आपका इम्यून सिस्टम बहुत शानदार कर देती है। डोंट टेक मी रॉन्ग, झोपड़ी में रहने वाला लड़का 3 साल का बिना कपड़े के सर्दी में कुछ नहीं होता। हमारा 3 साल का बच्चा कंबल के अंदर बीमार हो जाता है। इम्यून सिस्टम तो तकलीफ है, आपका इम्यून सिस्टम सॉलिड कर। बच्चों के 95% मार्क्स आए, बच्चा सुसाइड कर, 95%। मेरे सारे सब्जेक्ट में साला मिला के 95 नहीं आए, तो मुझे तो लटक ही जाना चाहिए था। और ये गलती बच्चों की भी नहीं है, जो डंडा है ना वो पिताजी से आता है। तो कुछ कर नहीं पाएगा, तेरा क्या होगा उसको देख, वो कैसा। कभी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो आपका नहीं है वो आपका। और मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत तजुर्बा बताऊं, जो आपके भाग्य में नहीं है ना, किसी का बाप तुमको दे नहीं सकता। और सुन लो, जो तुम्हारे भाग्य में है किसी का बाप तुमसे ले नहीं सकता। तो टेंशन लेने का जरूरत अगले 5 साल में, अगले 3 साल में, अगले 2 साल में आप कहां पहुंचेंगे, किस लेवल पे पहुंचेंगे, 3 चीजें डिसाइड करेंगे। नंबर 1, द बुक्स वी रीड, कौन सी किताबें हम पढ़ते हैं, द मूवीज वी वॉच एंड द कंपनी वी कीप। कौन सी किताबें पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, हमारी आंखें क्या देखती हैं, और किन लोगों के साथ रहते हैं। ये 3 बातें आने वाला भविष्य। 24 ही घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें, क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% जिंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है कि 8 घंटे की नींद एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस टाइम के लिए बॉडी सेट हो जाती है उतने टाइम की नींद उसको जरूरत होती है, बस। आवर्स का कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर 10 घंटे सोता होगा तो फिर 10 घंटे चाहिए उसको, फिर 8 से भी गुजारा नहीं होता उसका। और अगर आपको 5 घंटे की आदत पड़ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी नींद 5 घंटे से ऊपर होगी ही नहीं, करेंगे। सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोहनदास करमचंद गांधी सिंपल बैरिस्टर थे, सिंपल से एक वकील थे, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करते थे, पैसा कमाते थे, मौज लेते थे। जिस दिन बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ कि मेरी जिंदगी सिर्फ ये करने के लिए नहीं है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी टू महात्मा गांधी हैपेंस। और वो ट्रांसफॉर्मेशन ने सिर्फ गांधी का जिंदगी नहीं बदला, पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। इसका मतलब हर आदमी के अंदर कुछ ऐसा है जिससे वो अपनी नहीं पूरी दुनिया को बदल सकता है। देखो ऐसा है ना, जो विजन होता है ना, जिसको बोलते हैं विजन देखना या जिसको बोलते हैं ड्रीम देखना, इसका साला कोई पैसा नहीं लगता। दुनिया में कोई, आप सोचो कि मैं एस क्लास लूंगा, कोई आपसे पैसा लेने वाला नहीं है। कि जैसे ही आपने सोचा एस क्लास लूंगा, मैसेज आया 1000 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। आपने कहा साला तेरी मां की क्या हो गया, सोचते ही गया। अगर सोचने के 2 रुपए भी कटते तुम तो जिंदगी में साला सोचते ही कुछ नहीं। टीवी बदल गए, मोबाइल बदल गए, पंखे बदल गए, साला एसी बदल गया, सब बदल गया। पैसे कमाने का तरीका नहीं बदला, वही तरीका, रोटी का डब्बा भरा ले जाओ, शाम खाली करके ले आओ। मुझे आज भी याद है कि मैंने नया मर्सिडीज लिया 2012 के अंदर। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो जैसे ही मैंने पंचर लगाने के लिए मर्सिडीज का पीछे टूल किट खोला तो मैंने देखा वहां पर व्हाइट ग्लव्स पड़े थे 2। मैंने बहुत सारी गाड़ियां चलाई, लेकिन मैंने पहली बार किसी गाड़ी में व्हाइट ग्लव्स देखे।
यानी मर्सिडीज को ध्यान था कि अगर इसकी गाड़ी पंचर हो गई और इसने पंचर लगाने की कोशिश की तो इसके हाथ गंदे ना हो। ग्लव्स 50 रुपए के आते हैं, कोई भी गाड़ी रख सकती है लेकिन रखती नहीं है। यही फर्क है मर्सिडीज में और बाकी सारी कंपनी। 50 रुपए के ग्लव्स आते हैं। किसी गाड़ी कहते हैं कि समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती हैं। सुनिएगा सब लोग, समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। सेल्स इंटरव्यू के लिए एक लड़का अंदर घुसा, बड़ा कॉन्फिडेंस से लबरेज भरा हुआ नौजवान आपकी तरह। मालिक ने बोला माल बेच सकते हो? बोला सर। लैपटॉप पे मालिक काम कर रहा था, मालिक ने लैपटॉप पलटाया, उसकी तरफ दिया। उसने बोला लैपटॉप लो, कमरे से बाहर जाओ, अंदर आओ, मुझे लैपटॉप बेच के दिखाओ। उसने बोला डन सर। उसने लैपटॉप लिया, बाहर गया, वापस ही नहीं आया। 10 मिनट 15 मिनट मालिक ढूंढ रहा है, आदमी कहाँ गए। उसने स्टाफ को फोन किया, जो लड़का आया था कह रहा सर वो तो गया, फोन लगाओ। उसको फोन लगाया, अरे कहाँ है मेरा लैपटॉप? बोला 1 लाख रुपीज सर। 20,000 कंपनी देती है, 20,000 कंपनी देती है, गुजारा कैसे चलेगा? तो मैंने उसको बोला तो इनकम्प्लीट बात मत बता, मुझे कंप्लीट बात बता। तो बोला कंप्लीट बात ही तो है। मैंने कहा नहीं, कंप्लीट बात ये है कि कंपनी 20,000 देती है, ये कंप्लीट बात नहीं है। कंपनी तुझको 20,000 देती है, ये कंप्लीट बात। तो मैंने कहा तेरी ही कंपनी में किसी को उसी 8 घंटे की नौकरी के 2 लाख मिलते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा कंपनी 20,000 कहां दे रही है? कंपनी तो तुझको 20,000 दे रही है। कंपनी तुझको 20,000 इसलिए दे रही है क्योंकि तू 20,000 की वैल्यू का है। सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। आप हैरान हो जाएंगे, एक सिंपल चाय वाला जो चाय बेचता था बिकम द प्राइम मिनिस्टर यार ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बिकॉज एज अ चाय वाला ही बिलीव कि मैं छोटे काम करने के लिए नहीं आया, मैं कुछ बड़ा काम करने के लिए आया। एक कंडक्टर जो बस में टिकट बेचता था बिकम्स रजनीकांत, द सुपरस्टार ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा, क्योंकि एज अ बस कंडक्टर जिस दिन उसको समझ में आया कि मैं ये छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं आया, ना वो खुद बदला, उसने पूरी की पूरी कायनात को बदल दिया। और मैं आपको बता दूं, एक सिंपल अखबार बेचने वाला व्यक्ति जो घर घर जाके न्यूज़पेपर डाला करता था बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम, बिकॉज जिस दिन वो अखबार बेच रहा था उसको पता था कि मैं ये करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। आप 5 शराबियों के साथ 6 महीने गुजारो, अगर आप शराब नहीं पीते 95% संभावना है कि 6 महीने बाद बोतल खोल लोगे। अगर आप 9 रईस लोगों के साथ 1 साल गुजार लें, मैं दावा देता हूं कि 10वें रईस 1 साल के बाद आप हो जाओगे। सिर्फ गुजार लें। परसों डिसाइड करिए कि 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा। अब आप बोलोगे इसका धंधे से क्या मतलब है? मैं बोलता हूं कोई मतलब नहीं। आप अपनी बालकनी में खड़े हो जाइए, आप सोचिए कि मैं 1 घंटा खड़ा रहूंगा, नीचे नहीं देखूंगा। आप बोलेंगे इससे क्या होगा? मैं बोलूंगा कुछ नहीं। आप अपनी कार में बैठिए और आधे घंटे का सफर करिए, और आधे घंटे का सफर में आप सोचिए कि ना मैं गाना सुनूंगा, ना FM सुनूंगा, ना आसपास का बोर्ड देखूंगा। आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलता हूँ कुछ, इससे एक चीज होती है, इससे आवारा मन कमजोर होता है। इससे उस खेल में एक लड़के के हाथ में नाइफ होता था और कुछ दूर लड़की खड़ी है जिसके सर पे एप्पल रखा जाता था। देखा है आपने? अब वो लड़के का कारनामा क्या होता था कि वो लड़का चलाता था चाकू, और ऊपर जो सर के ऊपर सेब था उसके 2 टुकड़े हो जाते थे। अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, लड़के को कितने % भरोसा होता है कि चाकू सेब के लगे? अब लड़का लड़की के कान में जाके बोले तू खड़ी रहे, मैं कोशिश करता हूं, रुकेगी? कोशिश शब्द तभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आदमी इतना सक्षम हो जाए शारीरिक रूप से कि वो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले खत्म कर दे। लेकिन किसी बेवकूफ ने बात सुनी नहीं और निकल के आए रॉजर बेनेस्टर। और रॉजर बेनेस्टर ने 4 मील की यात्रा 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुनिया में जो चीज कभी नहीं हुई थी, रॉजर बेनेस्टर ने। बात जरूर कड़वी है लेकिन बहुत खतरनाक है यार। कुछ ऐसा कर जाना, या तो कहते हैं कि दुनिया की कहानियां पढ़ो, या कुछ ऐसी लिख जाओ कि कहानी आपकी बन जाए और दुनिया पढ़े। दोनों चॉइस।
रिच लोगों का बड़ा सिंपल फिलॉसफी है, ये कोई भी काम शुरू करने के पहले सोचते हैं कि 5 साल के बाद मुझे इसका क्या रिटर्न आएगा, 7 साल के बाद क्या रिटर्न आएगा, 10 बरस के बाद क्या रिटर्न आएगा। लॉन्ग विजन बोलता हूं मैं इसको, लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन जो पुअर पीपल है इनका फिलॉसफी बिल्कुल अपोजिट है। ऊपर से एक जैसे दिखते हैं, वही 2 आंखें, वही नाक, वही 2 कान। सब फिलॉसफी अडॉप्ट किया डिश टीवी ने, यही फिलॉसफी अडॉप्ट किया वोडाफोन ने, यही फिलॉसफी अडॉप्ट किया टाटा स्काई ने, है ना। इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने आपके घर से केबल टीवी को हटा दिया, है ना। काले रंग का केबल टीवी होता था, काले रंग का तार होता था, उसके अंदर एक जाली वाला तार होता था और जाली वाले के अंदर एक कॉपर का वायर होता था। तुमको याद होगा, अगर मैं तुमको इतिहास में ले चलो तो टीवी के पिछवाड़े में वो केबल का तार घुसा करता था। एक तार से तुमने 5-5 टीवी चलाए, है ना। इधर भी लंगर डाल, उधर भी लंगर डाल, कमी नहीं पत्ती गई नहीं हमारी कभी। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, 20 रुपए में टीवी चलाया हमने, देखो महीने का। पुअर लोग हमेशा गर्दन से नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करके पैसा कमाने में यकीन करते हैं, और रईस लोग गर्दन से ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करने में, पैसे कमाने में यकीन करते हैं। दुनिया में बताओ अपने गोल्स, चिल्ला चिल्ला के बताओ अपने गोल्स, क्या होगा? तुम भूल जाओगे, सारा लोग याद दिलाएंगे। तुम गलती से भूल भी गए तो आते जाते लोग क्यों नहीं मारेंगे? हाँ भाई, आते जाते वो तुम्हारे लिए फ्री की अलार्म क्लॉक है। वो आते आते कहने वाले, हाँ भाई करोड़पति तेरी गाड़ी का क्या हुआ? आपकी नाव कहां पहुंचेगी ये डिपेंड करता है आप नाव चलाते कैसे हैं, क्योंकि हवा सबके लिए बराबर चल रही है। हवा सबके लिए बराबर चल रही है। आपकी नाव आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद कहां पहुंचेगी ये डिसाइड हवा के कारण नहीं होता, क्योंकि हवा सबके लिए एक जैसी चलती है, ये डिसाइड करता। जिस दिन तुम पे भरोसा हो गया कि तुम कुछ नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आए हो, आपके आजू बाजू में सब बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं हुआ, दुनिया आप पे भरोसा करे, आपका जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। लाइन को बिलीव होता है। तो उन्होंने बोला तू जिंदगी में क्या करना चाहता है? मैंने कहा बहुत पैसा कमाना है। बहुत पैसा कमाना है? बोला कितना कमाना है? मैंने कहा जितना आ जाए। बोला इसीलिए तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि तू स्पेसिफिक नहीं है, तू स्पेसिफिक नहीं है। तो मैंने बोला ये क्या बला होती है? बोला स्टेशन पे जा, टिकट मांग, वो पूछेगा कहां की, तो तू उसको बोल कहीं की भी दे दो, तो वो साला तुझे कहीं का भी नहीं देगा। यही प्रॉब्लम है तेरे साथ। तू बताएगा मुझे अमृतसर जाना है, इतनी तारीख को जाना है, इस क्लास से जाना है, इतने बजे की ट्रेन होनी चाहिए, स्टेशन, तू बताएगा कि नहीं बताएगा? मैंने कहा अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ गोल हो, क्या मेरा जिंदगी बदल सकता है? मुझे आज भी उनका शब्द याद है, उन्होंने अंग्रेजी में बोला ड्रास्टिकली। जिस दिन तेरे हाथ में तेरा लिस्ट ऑफ गोल होगा, तेरा जिंदगी बदल जाएगी। ये शुरुआत होगी तेरी जिंदगी बदलने की। वी ऑलवेज फीड बिलो द नेक। हम हमेशा गर्दन से नीचे के हिस्से में भरने का प्रयास करते हैं, जो 2 दिन में, 1 दिन में खाली हो जाना है। मैं कहता हूं ऑलवेज फीड अबव द नेक। गर्दन से ऊपर के हिस्से में काम करिए, पैसे की कभी जिंदगी में आपको कमी नहीं होने वाली। उसने कहा फादर मैं इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनना चाहता हूं। इज इट पॉसिबल? यस आई हैव दैट विल पावर। फादर भी चौंका। फादर ने बोला हाउ इट इज पॉसिबल? मैंने तुझको देखा, तू तो लंगड़ा के आ रहा है, तेरे को तो पोलियो आई थी। तो बोले यस, लेकिन विल पावर तो पूरी है। इज इट पॉसिबल? फादर चुप रह गया, बात खत्म हो गई, लड़का घर चला गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो लड़का इस घटना के 8 साल के बाद दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बना। कार्ल लुइस उसका नाम है, 3 ओलंपिक गोल्ड हैं, पैरालाइज विद द राइट लेग। एक बेटा अपने घर गया अपनी माँ के पास, उसने माँ को बोला आज एक दुविधा में हूँ माँ। तो माता ने बोला क्या हुआ? बोला आज एक ऐसा काम करने के लिए बोला गया है जिसमें पैसे तो बहुत हैं लेकिन मन गवाही नहीं देता। माँ ने बोला बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं कि तुझे सलाह दे सकूं, लेकिन एक बात तो मैं जानती हूँ कि रोज सुबह जब मैं तुझे घर में जगाने आती हूँ ना, तो बहुत आराम की नींद सो रहा हूँ। कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन तुझे जगाने आऊँ और तू जागता हो। माँ बोल के चली गई। माँ बोल के चली गई। दोस्तों ये बहुत सीरियस इशू है। आप समझिए ये बेस्ट टाइम है बहुत लोगों के लिए और यही वर्स्ट टाइम है कुछ लोगों के लिए। सेम फॉर सम पीपल दे आर द बेस्ट ऑफ द टाइम, फॉर सम पीपल दिस इज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। इसी 1 महीने में कुछ लोगों ने कीर्तिमान बना दिए, कीर्तिमान बना के तोड़ दिए, और इसी 1 महीने में कुछ लोग खुद टूट गए। फॉर सम पीपल दिस इज द बेस्ट ऑफ द टाइम, फॉर सम पीपल इज द वर्स्ट ऑफ द टाइम।